तो अभी तक हमने आई थिंक 4 थ्योरम कर लिए होंगे। सर यस सर। हाँ आदित्य बोलो। सर वो ट्रायंगल्स वाले चैप्टर में मैम ने कहा कि एएसए क्राइटेरिया डिलीट हो गया और इनइक्वालिटीज ऑफ ट्रायंगल भी नहीं आ रहे, इनइक्वालिटीज तो नहीं आ रहा है, और एएसए भी डिलीट हो गया है। एएसए भी डिलीट हो गया है, एएसए का मुझे नहीं याद है, लेट्स चेक। सर तो हमारी मैम ने एएसए क्राइटेरिया कराया ही नहीं है। अरे तो ये नहीं करना भाई, आगे तो काम आना ही ना। अरे ऐसे क्राइटेरिया छोड़ थोड़ी सकते हैं। सर नहीं सर, यहाँ तो हो गया पर मैम ने छोड़ दिया। अच्छा, मैम को तो नहीं पढ़ाना होगा ज़्यादा, तो उनको टाइम पास मिल गया। तो ट्रंग हाँ ऐसे हट गया है वैसे, लेकिन ठीक है हमने तो प्रैक्टिस कर ली और ज़रूरी भी है क्योंकि हमेशा ही काम आता है, तो छोड़ना नहीं किसी को। चलो सर्कल हम 4 थ्योरम कर लिए हैं। पहले थ्योरम बताओ प्रथम। Equal chords of a circle subtend equal angles at the center. सेकंड बताओ विदुषी। So, if equal angle is subtended on the circle, then the chords are equal. ठीक है, थोड़ा लैंग्वेज और ठीक करना। राशि थर्ड। So the perpendicular from the center of a circle to a chord bisects the chord. वेरी गुड। वानिका फोर्थ। So the line drawn through the center of the circle to bisect the chord is perpendicular to the chord. वेरी नाइस, एग्जैक्टली जैसे थ्योरम है वैसे ही बोली वानिका ने। तो आई थिंक होमवर्क कुछ नहीं था, मैंने यही कहा था कि थ्योरम्स अच्छे से याद कर लेना। आई होप सबने याद कर लिए हैं। थ्योरम साथ साथ करते जाओगे तो अच्छा रहेगा, नहीं बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे फिर कंफ्यूजन होगा। सर थ्योरम 4 एक बार बोल दो। थ्योरम बोलेगा फिर से। सर थ्योरम 4 हाँ थ्योरम 4 क्या बोल दो सर, रिपीट। अच्छा बोल दें। ये उल्टा है। इफ लाइन ड्रॉन थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल तो बाइसेक्ट द कॉर्ड इट इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। एक लाइन अगर सेंटर से आ रही है और कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है तो वो कॉर्ड पे परपेंडिकुलर होती है। ठीक है यस सर। चलो नेक्स्ट थ्योरम हमारी पांचवी थ्योरम। इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, तो इसका प्रूफ पे हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, ऑल्दो मैं बताऊंगा बट उस पर बहुत लोड नहीं लेना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लेना है कि पहले स्टेटमेंट लिख लो। चलो, देयर इज one and only one circle, there is one and only one circle passing through three given non-collinear points. There is one and only one circle passing through three given non-collinear points. क्या मतलब समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो या नहीं? एक बार डेफिनेशन रिपीट कर दीजिए। There is one and only one circle. There is one and only one circle passing through three given non-collinear points. अरे तुम्हारा टेस्ट में परफॉर्मेंस उठ ही नहीं रहा है, क्या बात है? पढ़ा नहीं था? नहीं सर पढ़ा था, मतलब सर टाइम मेरे को पता नहीं बहुत कम लगता है। सर देखो मैंने 26 क्वेश्चन अटेंड किए, उसमें से मेरे से 5 गलत हुए। 26 ही अटेम्प्ट किए? ये तो बहुत धीरे हो पाता है मेरा। आई डोंट अंडरस्टैंड। ये तो थ्योरेटिकल था ना, मतलब इसमें कुछ न्यूमेरिकल तो थे नहीं कि टाइम लगेगा। पढ़ो और आंसर दो, दैट्स इट। सर थोड़ा सोचने में टाइम लग जाता है आपको। सोचने में तो टाइम नहीं लगता बेटा। रीडिंग तो नहीं करते हो कि ढूंढते हो जितने? नहीं सर सब देखते रहते हैं सर, मम्मी पापा। अच्छा, क्योंकि टेस्ट मैं भी देता हूँ मोस्टली तुम लोगों के, मैं फिर दे के निकल जाता हूँ, तो मुझे तो बहुत कम टाइम लगता है भाई। क्वेश्चन पढ़ा, अटेम्प्ट किया, चले गया। सो टाइम की कमी तो कहीं नहीं होती है यूजुअली। कल मैंने भी किया था, मेरा तो आई थिंक 5 मिनट पहले ही हो गया था। मेरे भी 19 सही थे क्वालिटी में। अरे भाई तालियां बजाओ, कुछ बोलो। हाँ बहुत अच्छा, वेल डन। हाँ बिना पढ़े दिया था मैंने तो। एनीवे चलो टॉपिक पे आते हैं। अरे आई डोंट नो क्या कर रहा है ये, थोड़ा और मेहनत करो। और कौन पीछे रहा है? तनिष्का तुम भी नहीं पढ़ रहे हो क्या? तनिष्का तो कोई बोलती नहीं है। चलो हाँ
तो थ्योरम कह रही है कि 3 अगर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो उनसे एक ही सर्कल पास हो सकता है। उससे पहले हम बात करते हैं अगर एक पॉइंट है, अगर एक पॉइंट गिवन है जो मैंने रेड बनाया है, तो एक पॉइंट से कितने सर्कल पास हो सकते हैं? इनफाइनाइट। जैसे ये एक तो ऑलरेडी था ही, ये दूसरा हो गया, यहाँ पर देखो ये तीसरा हो गया। जितने चाहो मैं उतना सर्कल बना सकता हूँ इससे पास होता हुआ। Yes, sir. वन फिक्स पॉइंट, infinite circle can pass through that fixed point. What about 2 points? अगर मैं 2 फिक्स पॉइंट ले लूं तो उससे कितना सर्कल पास हो सकता है? सर 2 Infinite. 2 या फिर इनफाइनाइट? चलो बोलो सब लोग। इनफाइनाइट। जैसे मैंने ये 2 पॉइंट फिक्स कर दिए, अब देखो इससे जाने वाले सर्कल की बात करते हैं। एक तो दिख ही रहा है सबको, अगर मैं और सर्कल बनाना चाहूँ तो क्या बन सकते हैं? Yes, sir. Let's see. और बड़ा करते हैं। देखो एक और बन गया, क्या और भी बन सकते हैं? लेट्स सी, देखो एक और बन गया। तो इससे समझ में आ रहा होगा कि हाँ भाई बन सकते हैं। अगर 3 बन गए ऑफकोर्स फिर तो बनते ही रहेंगे, कितने भी बना लो। तो देयर कैन बी इनफाइनाइट सर्कल्स पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। एग्रीड? Yes, sir. ये दिख भी रहा है सबको, इसमें कोई ऐसी बातें जो समझ में नहीं आ रही है। अब बात आती है 3 पॉइंट्स की। अगर मैं 3 पॉइंट फिक्स कर दूं, इन दैट केस देयर कैन बी ओनली 1 सर्कल। 3 नॉन कोलिनियर, ऑफ कोर्स कोलिनियर होंगे तो फिर एक भी सर्कल नहीं बन पाएगा। 3 पॉइंट अगर एक लाइन में होंगे तो कोई भी सर्कल ऐसा नहीं हो सकता ना कि तीनों से पास कर जाए। Yes, sir. ठीक है, तो नॉन कोलिनियर अगर पॉइंट्स हैं, इन दैट केस देयर कैन बी ओनली 1 One सर्कल circle. which passes through these 3 points. You can try any time, कोई भी 3 पॉइंट ले लो, एक सर्कल बना लेना and then try कि कोई भी सर्कल बन सके ऐसा, so it is never possible. ठीक है? अब इसका ये पूछा नहीं जाएगा प्रूफ, इस पे क्वेश्चन भी कुछ खास नहीं बनते हैं। आई एम ट्राइंग, देखो कोई 2 से तो हो रहा है बट तीसरे से नहीं हो पाया कभी भी। तो इसका प्रूफ रिलेटेड है उस चीज से जो हम वैसे पहले कर चुके हैं। ऐसा अगर कोई सर्कल बना हो तुम्हारे नोटबुक में, कैन यू फाइंड इट्स सेंटर ज्योमेट्रिकली? जो कह रहा है कॉपी में जो होल होगा वही सेंटर होगा, कंपास से होल बन गया होगा। ज्योमेट्रिकली ऐसे होल नहीं देखना है। किसी को याद है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। किसका? सर सर्कल के डायमीटर का। डायमीटर कहाँ से बना होगा जब सेंटर ही नहीं पता है? तो सर्कल की किसी कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके, किसी कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लिया, फिर सर टैंजेंट बना के उसका 90 टैंजेंट। अच्छा, ये तो क्लास 10th वैसे सही बोल रहे हो, लेकिन पूरा सही नहीं है ऑल दो, बट ये तो क्लास 10th का कॉन्सेप्ट है, तुम्हें कहाँ से मालूम चल गया? सर मैं तो सोच सर की परपेंडिकुलर बनाना है तो सर टैंजेंट एक लाइन स्ट्रेट हो जाएगी। वो ठीक है, तुम्हें पता कैसे है? 10th में आता है तो आपने पढ़ाया है सर आपने बताया टैंजेंट तो आपने पढ़ाया है। 90 वाला थोड़ी बताया होगा। The gravitation chapter. अच्छा, एनीवे वैसे नहीं करना है वैसे। और सर एक कॉर्ड और एक रेडियस। रेडियस कैसे बनाओगे जब सेंटर ही नहीं पता है? अच्छा सॉरी। आई थिंक तुम लोगों ने कर रखा है पहले, आई एम नॉट श्योर दो। तो हाँ, उस सर्कल के जैसे आपने 3 पॉइंट ले रखे हैं, एक उन्हें नाम दे दे ABC और AB को BC से कनेक्ट कर दे और उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना के वो जिस पॉइंट पे मीट करेंगे। वेरी नाइस वेरी नाइस। कैसे याद आया? सर मैं वो बुक पढ़ रही थी कल NCERT, तो उसमें पढ़ा था तो याद था थोड़ा बहुत। वेरी गुड। देखो ये इसमें देखो कई इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड है इसमें, और पॉइंट ना भी हो तब भी हम कॉर्ड तो बना ही सकते हैं ना, कोई भी 2 कॉर्ड बना दो। अच्छा, ये बात सब लोग आप समझते हो कि कोई भी कॉर्ड होगी उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमेशा सेंटर से जाएगा। ये तो हमारी थ्योरम ही थी कि भाई वो जो लाइन सेंटर से खींचते हैं कॉर्ड पे परपेंडिकुलर, वो उसको बाइसेक्ट करती है। या उल्टा भी था कि कोई लाइन अगर
मैंने पहले कौन सी बोली, परपेंडिकुलर से सेंटर से परपेंडिकुलर खींचते हैं। उल्टी के अगर हम कोई लाइन खींचते हैं जो सेंटर से जा रही है और उसको बाइसेक्ट कर रही है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है। तो यहाँ से क्या तुम ऑब्जर्व कर सकते हो कि किसी भी कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमेशा सेंटर से जाता है। Yes, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 3 पॉइंट है। एज आई सेड, पॉइंट नहीं भी होते तो भी कोई दिक्कत नहीं, 2 कॉर्ड बनाना कोई मुश्किल बात थोड़ी ना, कभी कहीं भी 2 कॉर्ड बना दो। और हमें ये पता है कि यार कॉर्ड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फॉर श्योर सेंटर से जाएंगे, तो एक कॉर्ड के बाइसेक्टर से तो चलेगा नहीं। जैसे मैंने ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया ये, ठीक है। सबको याद है कैसे बनाते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? एक एंड पे कंपास रखते हैं, ऊपर और नीचे आर्क लगाते हैं, हाफ से ज्यादा रेडियस का, याद है? यस सर। अब सेंटर इस लाइन पे कहीं होगा ये पक्का है, लेकिन कहाँ होगा ये, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एक और कॉर्ड का बना दो। अगर हम एक और कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना देंगे तो भाई इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे भी लाई करती है लाइन, सेंटर लाई करता है, सॉरी। तो हम देख लेंगे दोनों का कॉमन पॉइंट कौन सा, यही है दोनों का कॉमन पॉइंट, सो दैट विल बी सेंटर ऑफ आवर सर्कल। समझ गए बात को? So that's how we can find center of a given circle geometrically. तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि एक ही सर्कल कैसे पॉसिबल है। मैं प्रूफ लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझ लेना एक ही सर्कल कैसे पॉसिबल है। अभी देखो 2 लाइनें यहाँ पर इंटरसेक्ट कर गई, ये हमारा सेंटर हो गया। अभी बताओ 2 लाइनें एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती हैं क्या? 2 लाइनें कहीं भी एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती हैं कि एक ही पे कर सकते हैं इंटरसेक्ट? एक ही पॉइंट। एक ही पे। एक से ज्यादा कभी कर ही नहीं सकती, तो सेंटर तो फिक्स है। अगर हम बात करें इन तीनों से पॉइंट से जाने वाले सर्कल की, उसका सेंटर फिक्स है, कोई दूसरा सेंटर नहीं आ सकता है, ठीक है। अच्छा, इसकी रेडियस ये होगी क्या, ओ ए ओ बी ओ सी सारी रेडियस ही तो होंगी उसकी। तो अगर फिक्स सेंटर है, फिक्स रेडियस है, क्या कोई और सर्कल भी पॉसिबल है जो किसी और सेंटर के साथ और एबीसी से पास कर रहा हो? इट वोंट बी पॉसिबल, क्योंकि भाई एबीसी से पास करने वाला सेंटर हमने निकाल ही लिया है और उसकी रेडियस भी फिक्स है। जब रेडियस फिक्स है, सेंटर फिक्स है, तो दूसरा कैसे पॉसिबल होगा? सो दैट्स हाउ वी प्रूव। अगर तुम बुक में पढ़ोगे तो सिर्फ लैंग्वेज लिखी हुई है, तो यही इसका प्रूफ है। तो एज आई सेड, इसमें इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। इंफॉर्मेशन पहले हमने क्या सीख ली कि हाउ टू फाइंड सेंटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है। अभी कुछ इन्फॉर्मेशन मैं और देने जा रहा हूँ, उसको भी ध्यान से देखो। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, पहले भी मैं बता चुका हूँ, लेकिन लोगों को याद नहीं रहता है। श्रेयांश, आई थिंक संडे हम टेस्ट नहीं लेंगे क्योंकि तुम लोगों के स्कूल एग्जाम चल रहे हैं। और ये क्या मैं समझा रहा हूँ, तुम्हारा अलग ही गाना चल रहा है संडे, कौन सा टेस्ट है? क्लास कर रहे हो, क्या कर रहे हो? ब्रेक में पूछो ऐसा। हाँ, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर कोई 2 फिक्स्ड पॉइंट है तो बताओ उन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे कितने पॉइंट होंगे? या क्या तुम उन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट निकाल सकते हो? Can you find a point which are equidistant from these 2 points A and B? Yes, sir. Yes, पॉइंट sir. बताओ, Sir. कौन सा पॉइंट होगा? Center of this line. Same. सेंटर ऑफ AB, Yes, sir. ये वाला पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. Is this the only point which is equidistant from these 2? No, sir. Yes, sir. No, sir. और कौन से पॉइंट है विदुषी? सर, अगर हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाए और फिर उस पे जितने भी पॉइंट्स लाई करेंगे वो इक्विडिस्टेंट ही तो होंगे। अरे तुम कहाँ पढ़ ले यार ये सब? सर कहीं नहीं। ये कहीं और ट्यूशन पे जा रही हो क्या तुम? नो सर। वेरी नाइस, वेरी वेल डन। मैंने पहले वैसे बता रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसको याद रखना आगे के लिए भी, कि किसी भी लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पड़ने वाला हर एक पॉइंट लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्विडिस्टेंट होता है। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पे कितने पॉइंट है, वो कहाँ पर है? ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट है, एंड दे ऑल लाई इन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। AB. समझ गए सब लोग? Yes, sir. All the points lying on the perpendicular bisector of AB are equidistant from A as well as B। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। कोई पॉइंट ले लो, मान लो मैं P पॉइंट की बात कर रहा हूँ, अगर मैं PA और PB को ज्वाइन करता हूँ तो ये दोनों ट्रायंगल हमेशा कॉन्ग्रुएंट आएंगे। मैं P कहीं भी ले लूँ, यहाँ ले लूँ, यहाँ ले लूँ, कॉन्ग्रुएंट कैसे आएंगे? ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये दोनों एंगल 90-90, बाइसेक्टर है तो ये दोनों साइड्स इक्वल और ये कॉमन साइड। So these 2 triangles will be congruent and PA will be equal to
PB, ठीक है। So what is the information you should write? There are infinite. चलो मैं लिखवा देता हूँ, लिख लो। All the points lying on the perpendicular bisector, all the points lying on the perpendicular bisector of line segment AB, are equidistant. Equidistant बोलते हैं, equidistant from point A and B, are equidistant from point A and B. सर प्लीज रिपीट कर दो सर, मम्मी आई थी सर, उनको कुछ चाहिए था। ये क्या है भाई? All the points, जल्दी से लिखो। All the points lying on perpendicular bisector of line segment AB are equidistant from A and B. आ रहा, तुम्हारी परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं है कल। तो बोलो तो माइक ऑफ कर देते हो। हाँ, बोलो। पढ़ा नहीं था? कैमरा क्या ऑफ कर लिया? हाँ, तेज बोलो थोड़ा। अरे कुछ वो थोड़े, मैं नॉर्मली पूछ रहा हूँ भाई, डांट थोड़े रहा हूँ। क्या कह रहे हो? हाँ, सर अगली बार। नहीं ये नहीं। अरे मैं कुछ मैं पूछ रहा हूँ खराब कैसे परफॉर्मेंस, क्या रीजन था? सर पता नहीं। तेज बोलो थोड़ा भाई, कोई नॉर्मल सी बात है। पता नहीं, ये तो बहुत ही खराब बात है यार। यही तो मेन पर्पस है टेस्ट का, पता चले कि हम अच्छा और खराब क्यों कर रहे हैं। पता ही नहीं तो फिर फायदा क्या हुआ टेस्ट देने का? टेस्ट का पर्पस कोई फर्स्ट या लास्ट नहीं आना है, पर्पस सिर्फ अपने आप को इम्प्रूव करना है। उस इम्प्रूव होगा जब गलतियां मालूम होगी। तुम्हें गलतियां नहीं मालूम है तो कैसे इम्प्रूव करोगे? हाँ, यस नो नहीं, अपनी गलतियां ढूंढो और काम करो। चलो सब लोग समझ गए बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम पे। तो देखो अभी तक सारी थ्योरम्स पेयर में आ रही हैं, याद करो। इक्वल कॉर्ड्स इक्वल एंगल तो इक्वल कॉर्ड्स, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द कॉर्ड एंड लाइन बाइसेक्टिंग द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द सेंटर। नेक्स्ट थ्योरम लिखो। Equal chords of a circle are equidistant from the center. Equal chord of a circle are equidistant from the center. सिमरन आज तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, क्या हुआ? मेरा इंटरनेट कनेक्शन बहुत अच्छा, तो कनेक्शन तुम चेंज क्यों नहीं कराते? सर नहीं, आज बारिश हुई है ना इसीलिए। बारिश तो क्या हुई है? कौन सा लगा है तुम्हारा इंटरनेट? सर जो नॉर्मल सोसाइटी वाले प्रोवाइड करते हैं, स्पाईनेट। सोसाइटी वाले नेट प्रोवाइड करता है? हाँ, उन्होंने पता नहीं 5 साल के लिए दे रखा है। एयरटेल बीएसएनएल कुछ लेने ही नहीं दे रहे। अच्छा, मैंडेटरी है? हाँ, ये क्या बात है यार। और अगर एयरटेल वालों को बुलाओ तो फिर अंदर नहीं आने देते गेट से। सोसाइटी कौन सी है तुम्हारी? अजनारा होम्स। यार ये तो ऑटोक्रेसी चल रही है डेमोक्रेसी के जमाने में।
सर हमारी सोसाइटी से भी भगा दिया था। क्या बात कर रहे हैं, लग रहा है वो करना पड़ेगा आंदोलन। निकलो सब लोग लाठी लेके। सर अभी तो नहीं। क्या अभी तो नहीं? सर अभी तो ये कोविड खत्म हुए पहले अरे मास्क लगा के सबको निकलो। बंद कर रखा है घर में। चलो कोविड ज्यादा टाइम नहीं रह गया। सर मेरे तो क्लासमेट को भी हो गया। क्या बात कर रहे हो? और उसे क्या सर? तुम तो नहीं मिले थे उससे? नहीं सर, मैम ने बताया आज। अच्छा अच्छा, चलो यंग लोग तो जल्दी ठीक हो जा रहे हैं, ठीक हो जाएगी। चलो 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 चलो, थ्योरम क्या थी हमारी कि जो इक्वल कॉर्ड्स हैं दे आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। समझ गए सब लोग फंडा कि अगर 2 या 3 जो भी कॉर्ड्स हैं अगर उनकी लेंथ इक्वल है तो उनकी सेंटर से भी लेंथ सेंटर से डिस्टेंस इक्वल होगी। सेंटर से डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? सर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में किसी भी पॉइंट की किसी भी लाइन से डिस्टेंस से निकालते हैं। ड्रॉ पे परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन। परपेंडिकुलर में कहीं भी डाल दो, उसका बाइसेक्टर से कोई लेना नहीं, लेंथ तो इक्वल ही रहेगी, परपेंडिकुलर तो सारे पैरेलल ही होंगे ना, तो कहीं पढ़ रहा हूँ वो डिस्टेंस बता देगा। तो बेसिकली इस थ्योरम में हमें क्या प्रूफ करना है? अगर ये ए बी और सी डी 2 कॉर्ड है और अगर सेंटर से परपेंडिकुलर खींचा जा रहा है, मान लेते हैं ओ एम एंड ओ एन, एक मिनट में नाम लिख देता हूँ, ओ ए बी सी एंड डी कॉर्ड है ओ एम और डिस्टेंस है ओ एम और ओ एन। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि कॉर्ड ए बी और सी डी अगर इक्वल है तो ओ एम एंड ओ एन विल बी इक्वल। चलो कर सकता है कोई प्रूफ? सर एक बार रिपीट कर दीजिए, क्या बोला आपने कि सर क्या इक्वल है? थ्योरम पढ़ के नहीं समझ पा रहे हो? क्या इक्वल प्रूफ करना है? सर ट्रायंगल OMB और ट्रायंगल ONC को इक्वल प्रूफ कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? ध्रुव समझ गया ना? एक मिनट ध्रुव, एक मिनट। ध्रुव समझ गया ना? ओ एम और ओ एन को इक्वल प्रूफ करना है, दैट इज परपेंडिकुलर। ओके सर। तुम क्या बोल रहे थे? सर RHS लगेगी। अच्छा अच्छा ठीक है, बताओ भाई। सिमरन भी बता रही थी, एक एक करके बता दो। सिमरन तुम्हारी आवाज सर एंगल OMB और एंगल ONC इक्वल होंगे क्योंकि परपेंडिकुलर से राइट एंगल्स हैं वो। वेरी नाइस। श्रेया अगला पॉइंट बताओ। सर OM और ON इक्वल। ये तो प्रूफ करना है। ओ सॉरी, OB एंड OC इक्वल है। OB एंड OC इक्वल है। सिमरन अगला बताओ, बिकॉज़ बोथ आर रेडियस। सर क्योंकि हमें पता है कि AB और CD इक्वल कॉर्ड्स हैं तो इसीलिए MB और NC को हम इक्वल प्रूफ करते हैं। रीजन? सर क्योंकि सब वो इक्वल है ना कॉर्ड्स। तो मिड पॉइंट है कॉर्ड का। किसने बताया मिड पॉइंट है? सर एंगल OMB और ONC वो 90 डिग्री हो जाएंगे। तो थ्योरम थी। हाँ, कौन सी थ्योरम? पहली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। स्टेटमेंट बोलो ना सर कि अगर सर कुछ नहीं। इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। कहाँ लग रहा है? अभी तुम लोग कह रहे थे MB और NC इक्वल है, एंगल की बात दूसरी सर अगर perpendicular from the center bisects the chord. वेरी गुड भाई। AB और CD इक्वल है एंड वी नो कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो अगर AB और CD इक्वल है तो BM और CN हाफ हाफ हो जाएंगे कॉर्ड के, और जब पूरी कॉर्ड इक्वल है तो हाफ हाफ भी इक्वल होगा। तो BM इज इक्वल टू CN। ठीक है, बाय थ्योरम। तो ये क्या क्राइटेरिया लग गया? RHS लग गया, ठीक बोल रही थी श्रेया। तो बाय RHS क्राइटेरिया दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, और अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं वी कैन से OM इज इक्वल टू
ON by CP/CT और यही हमें प्रूफ करना था। सर हाँ सर इसमें जो BM is equals to CN है सर, इसमें वो वाली थ्योरम लगेगी जिसमें the perpendicular from the center of a circle to the chord bisects the chord। हाँ बिल्कुल वही लगेगी। हो गया? हो गया? Yes, Yes, sir. sir. चलो नेक्स्ट थ्योरम इसकी कन्वर्स होगी, कोई बोल सकता है? कन्वर्स बोल सकता है कोई? Of a circle equidistant from the Sir. center are equal. फिर से बोलना सक्षम? Two chords of a circle equidistant from the center are equal. ठीक है, टू बोलने की जरूरत नहीं है। chords which are equidistant from the center are equal in, मैं रूल स्टेटमेंट में बुक वाला लिखवाऊंगा। कहाँ गया स्टेटमेंट? हाँ, chords equidistant from the center, chords equidistant from the center of a circle, chords equidistant from the center of a circle are equal in length, are equal in length। ये भी सिमिलरली हो जाएगा। इस बार हमें दूसरी चीज पता है, हमें पता है कि जो कॉर्ड्स हैं, अभी के लिए हम दो कॉर्ड ही बना रहे हैं, कि दोनों कॉर्ड जो हैं दे आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। व्हाट डू वी नीड टू प्रूव? वी नीड टू प्रूव दैट दीज कॉर्ड्स आर इक्वल इन लेंथ। तो गिवन क्या है? दो कॉर्ड्स गिवन है, वी डोंट नो वेदर दे आर इक्वल और नॉट, but what we know that they are equidistant from the center। तो बेसिकली डायग्राम ऐसा हो जाएगा, AB और CD दो कॉर्ड हैं, OM and ON are equal, they are perpendicular। चलो कौन कर रहा है प्रूफ? चलो प्रथम बताओ। सर पहला पॉइंट तो हो जाएगा कि OMB is equal to OND। एंगल OMB is equal to एंगल OND। ठीक है भाई, बोथ 90 डिग्री। सर फिर एक होना चाहिए कि OB is equal to ON। हाँ, OB is equal to OD होगा ना, ON क्यों बोल रहे हो? OB OD के कैसे इक्वल हो जाएगी? ON के कैसे इक्वल हो जाएगा? सर OM is equal to ON होगा। हाँ, और OB is equal to OD होगा। OD तो दोनों रेडियस है ना। देखा? ठीक है, तीसरा क्या है पता? मुझे नहीं पता सर। अरे तो हाथ छोड़ ऐसे। हाँ, सिमरन तुम्हारी आवाज नहीं आई। सर
मैं वही बात बोल रही थी कि ये कॉर्ड पे है, ये किसी सरकमफ्रेंस पे नहीं है। क्या बोला, किसने सुना क्या? सर कॉर्ड पे है, सरकमफ्रेंस पे नहीं है। क्या? ये नहीं पता, बस इतना सुनाई दिया। सर ओएन की बात कर रही थी मैं। अच्छा ठीक है। हाँ, आई थिंक ध्रुव ने भी कुछ बोल रहा था क्या? सर मैं बोल रहा था कि सर BOM is equal to NOD by theorem 2। नहीं, वो कॉर्ड इक्वल होने पे ना, ये कॉर्ड थोड़ी एंगल बना रहा है सेंटर पे, तो हाफ कॉर्ड बना रही है। सर सर आपने OC क्यों नहीं कनेक्ट करी, आपने OD क्यों कनेक्ट करी? कहीं भी कर दो, एक ही बात है। ओके सर, तो कोई फर्क नहीं पड़ना। अरे तीसरा तो गिवन है पॉइंट, डायरेक्ट ने बताया भी था। OM is equal to ON। OM is equals to OM is equal to ON। भाई ये तो दे ही रखा है कि वो इक्विडिस्टेंट है। कैसे मुझे नहीं समझ आ रहा सर, ये कैसे दोनों इक्वल? क्या सर OB is equal to OD और OM is equal to ON कैसे है? लिखा है भाई, OB और OD दोनों रेडियस है, रेडियस इक्वल नहीं होंगे। सर रेडियस कैसे है? रेडियस क्या होता है? सेंटर से सर्कमफ्रेंस की डिस्टेंस ही तो होती है, तो OD रेडियस ही तो हुई। सर OC भी तो हुई। OC भी हुई, तो मैं OC ले ही नहीं रहा, वो ट्रायंगल लिया ही नहीं ना, इसलिए यहाँ मैं कुछ भी बना दूं, OP भी हो गई। समझ गया ना, रेडियस तो कहीं बन सकती है। और OM और इक्वल टू 1 तो गिवन ही है ना, इक्वी डिस्टेंस, सेंटर से डिस्टेंस है ना, तो दोनों डिस्टेंस इक्वल दे रखी है। तो क्राइटेरिया यहाँ भी आई थिंक RHS ही लग गया। यस सर। बाय RHS क्राइटेरिया दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उससे BM इज इक्वल टू DN आ गया, और उससे फिर कॉर्ड हम लिख सकते हैं क्या? अगर BM और DN इक्वल है तो कॉर्ड भी इक्वल होंगे, लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं सर। रीजन सर थ्योरम 10.4। ठीक है, एग्जाम में ऐसे नहीं लिख देना, स्टेटमेंट लिखना है। वही थ्योरम परपेंडिकुलर वाली, भाई परपेंडिकुलर इन्होंने कॉर्ड को बाइसेक्ट किया होगा, तो BM और DN दोनों ही हाफ ऑफ कॉर्ड है, दोनों का डबल कर देंगे तो कॉर्ड आ जाएंगे। तो 2BM इज इक्वल टू 2DN, 2BM हो जाएगा AB और 2DN हो जाएगा CD। ठीक है, अगर मैं इस तरफ वाला ट्रायंगल ले लेता तो इन दैट केस यहाँ DN जगह CN आ जाता, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो CN भी तो CD बन जाता। हो गया क्या? यस सर। सर लिख रही हूँ। बता देना। सर मेरे हाफ ईयरली का सिलेबस डिक्लेयर हो गया। हाफ ईयरली का सिलेबस आ गया? यस सर। ठीक है, सब हो चुका होगा ना हमारा? हाँ सर, बस सर्कल्स ही बचा था, वही हो रहा है। अच्छा, कब से होने हाफ ईयरली? तभी तो टाइम है 15 सितंबर से। अच्छा, अरे याद है लास्ट टाइम तूने बताया था। ठीक है, अदिति हो गया? यस सर। और कोई तो नहीं लिख रहा है? हम लोग सर और कितने थ्योरम बचे हैं? अभी तो 5-6 थ्योरम तो हैं यार। सर हो गया। ठीक है, चलो इस थ्योरम में बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑल्दो इस पे डायरेक्ट बहुत इजी क्वेश्चन नहीं है, मतलब कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन है वही आते हैं, तो हम वही क्वेश्चन कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट है वो, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है। क्वेश्चन लिखो। 2 इक्वल। सर 1 सेकेंड रुक जाओ, बस चार्जर लाना है। जल्दी बात। Two equal chords AB and CD. Two equal chords AB and CD intersect at X. Two equal chords AB and CD intersect at X
show that AX is equal to CX. Show that AX is equal to CX. तो ये क्वेश्चन तुम लोग अभी कर नहीं पाओगे, सो लेट मी टेल। उसके बाद इस तरह के 2-3 क्वेश्चन है एक्चुअली, इसमें सेम काम करना है, तो लेट्स सी कि कैसे किया जाता है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो सेंटर से दोनों कॉर्ड्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे। वो से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, OM और ON उसको नाम दे देंगे। OM यहाँ बोल दिया, ON यहाँ बोल दिया, और सेंटर को इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ज्वाइन कर देंगे। अभी देखो ये छोटे ट्रायंगल जो बने हैं, कैन वी प्रूव कि दे आर कॉन्ग्रुएंट? Yes, sir. रोहित, Yes, sir. can we prove these small triangles, the red one, are they congruent? Sir, angle ON and angle OM are angle ON and angle OM. एंगल को ऐसे बोलते हैं सर ON क्या परपेंडिकुलर है? हाँ, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हमने। रोहित, एंगल का 90 डिग्री है। 90, बट एंगल का नाम ऐसे बोलते हैं। ON तो लाइन का नाम हुआ ना, एंगल का नाम कैसे हुआ? एंगल N तीन वर्टेक्स बोलते हैं। ONX बोलो ना, एंगल ONX इक्वल है एंगल OMX के, ठीक बोलना है। और एंगल DX हाँ, एंगल DXC, एंगल DXC। अरे DXC तो लाइन हो गई सर। D पे कहाँ पहुंच गए? छोटे ट्रायंगल्स की बात हो रही है, उतना दूर क्यों जा रहे हो? यस, एंगल और कोई एंगल नहीं है, एंगल बोल जाओ, रुक जाओ। एंगल और कोई इक्वल नहीं है रोहित, और बताओ और क्या दिख रहा है? सर मेरे को एंगल कह रहा हूँ एंगल कोई इक्वल नहीं, तुम एंगल पे अटके पड़े हो। सर एंगल नहीं सर, साइड्स देखो, जाओ। सर एंगल है ही नहीं ना सर। है, लेकिन एंगल इक्वल नहीं मिलेगा अभी, साइड्स पे ध्यान दो ना। ओके, साइड्स। एक ट्रायंगल में तीन ही साइड XC इक्वल्स टू XA, XC इक्वल्स XC पे क्यों जा रहे हो तुम? कॉन्ग्रुएंसी से बिल्कुल नहीं आता है क्या तुम्हें? ट्रायंगल की बात हो रही है, ONX और OMX, छोटे ट्रायंगल की बात हो रही है ना, तुम C पे कहाँ पहुंच गए? उससे हमें क्या मतलब है? ट्रायंगल के अंदर देखो, साइड्स कौन सी दिख रही है तुम्हें? छोटे ट्रायंगल में साइड बोल सकते हो कोई? साइड गलत ना, कोई बात नहीं, बोलो। सर एंगल सॉरी XN एक साइड है, XM भी साइड है, लेकिन वो इक्वल है या नहीं हम बता नहीं सकते अभी। और कोई साइड देखो सर, और कोई कौन सी? एक ट्रायंगल में तीन साइड होती है ना भाई, तुम कोई भी साइड बोल दो। एक तुमने बोल दी XN, और भी दो साइड है ना, बोल नहीं सकते उनका नाम क्या? सर OXN OXM। साइड में दो ही नाम तो होंगे यार। OX एक साइड होगी, बात खत्म। N क्यों बोल रहे हो? ओके सर, साइड तो ये साइड लिखते हैं तो एक यही तो बोलना पड़ेगा, AB। ठीक है, तो हाँ, कुछ समझ में आया उससे? OX साइड है क्या? ये किसी साइड के इक्वल है दूसरे ट्रायंगल में? यस। किसके? भाई तुम क्या पढ़ नहीं रहे हो क्या बिल्कुल क्लास? सर ON OX के दोनों ट्रायंगल में OX कॉमन साइड नहीं है? यस सर, कॉमन है। तो फिर बोलो ना, दोनों ट्रायंगल में है तो दोनों में इक्वल हो गई, बात खत्म हुई। और कोई साइड रह गई है? ट्रायंगल में तीन ही साइड होती हैं, दो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, एक ही तो बची। कौन सी बची है? एंगल ON। ये हमारा ट्रायंगल मैंने अलग से बना दिया है,
ONX। हम OX साइड की बात कर चुके हैं, NX की बात कर चुके हैं, मैंने कहा था इसके इक्वल नहीं मिलेगी। कौन सी साइड बची है अब? सर ON। ON तो देख क्यों नहीं रहे हो? ON और दूसरे ट्रायंगल में कौन सी साइड होगी इसके जैसी? OM। OM। क्या ये इक्वल होंगे? चलो कौन बताना चाह रहा है? बकरियां बैठी हैं। सर आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। तुम लोग इतना चिल्लाओगे तो आवाज धीरे आएगी। चलो बताओ, एक साथ बताओ। Equal chords are equidistant from the center. हाँ सर, equal chords are equidistant from the center. सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। आवाज कम आ रही है। अभी आवाज अभी नहीं आ रही। कम आ रही है। तेज बोलो। तब तो बहुत अब तो बिल्कुल ही नहीं आ रही। वेट करो, मे बी अभी कुछ बेटर हुआ? यस सर। आने लगी? हाँ यस सर। मैंने बोला था सारे गधे बैठे हैं क्लास में, तब तो किसी ने सुना नहीं। आ रही है ना अभी? यस सर। अच्छा, तो मुझे शायद नहीं आ रही हो तो एक बार और बोल दो। एनीवे चलो, तो ON और OM इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, और ये कॉर्ड्स इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है। तो अभी ये ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव होंगे दोनों छोटे वाले बाय AS है या RHS है? RHS है यार ये तो। सर RHS। RHS है। हाँ सर, किसने बोला? नहीं सर कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, तो अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब ये कंप्लीट नहीं हुआ, हमें प्रूफ करना है कि AX और CX इक्वल है। तो इस कॉन्ग्रुएंस से हमें क्या फायदा मिला, क्या कह सकते हैं अभी हम? NX और MX इक्वल है। ठीक है भाई, मान लिया कि MX और NX इक्वल है बाय CP/CT। इससे क्या फायदा? सर एंगल MXO और एंगल NXO इक्वल है। ठीक है, बट अभी तो हमें साइड लेंथ की बात करनी है ना, ये एंगल इक्वल है, उसका कोई यूज नहीं है अभी। सर MXN पे 90 डिग्री बन रहा है। हाँ वो तो पता ही है सर। तो Sir, the perpendicular drawn from the center bisects the chord. ठीक है, तो सर MX और NX को अगर हम डबल कर देंगे तो हमारा AB और CD इक्वल हो जाएगा। सर हाफ कर देंगे। कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा होगा, X को थोड़ी ना कुछ होगा, X थोड़ी ना हाफ ऑफ द कॉर्ड होगा, MA होगा ना पूरा हाफ ऑफ द कॉर्ड। हाँ कोई कुछ और बोल रहा था? सर एंगल NOX इज इक्वल टू एंगल MOX। कोई काम नहीं यहाँ पर, हाँ तुम ठीक बोल रहे, बट उसमें करें क्या, उसका कोई यूज नहीं है। देखो ना क्या प्रूफ करना है, उसके लिए क्या यूज करना चाहिए। सर हाफ AB नहीं हो जाएगा क्या? सर मतलब अगर वो ON और OM इज इक्वल है तो हाफ AB और हाफ CD को ले लेंगे। क्या ले लेंगे? मतलब नहीं, उन्हें ऐसे ले लेंगे हाफ। ले लिया हाफ AB और हाफ CD। AB और CD इक्वल है तो हाफ AB और हाफ CD भी इक्वल होंगे। ठीक है, करें क्या उसका? सर फिर DN इज इक्वल टू BM नहीं हो जाएगा? हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, फिर क्या करें इसका? तो AX और CX इक्वल हो जाएगा। ठीक है, दीदी ने बिल्कुल सही बोला, वेरी नाइस। कि हमें पता DN होगा ना और BM होगा। DN और BM हमें पता है भाई, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो हम कह सकते हैं कि DN इज इक्वल टू BM। ठीक है, अभी देखो हो सकता है अभी AX इज इक्वल टू CX हमें प्रूफ करना है। मैं साइड में लिख रहा हूँ इसको, AX इज इक्वल टू CX। क्या BX और DX भी इक्वल होगा? अगर ये सही है तो क्या ये भी सही होगा? भाई पूरी कॉर्ड इक्वल है, अगर एक पार्ट इक्वल है तो बचा हुआ पार्ट भी इक्वल होगा। या तो क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, दोनों तरफ इक्वल है तो दोनों तरफ ऐड कर सकते हैं। तो देखो DN और MX मिलके क्या बन जाएंगे? ये उल्टा लिख दिया यार ऊपर। सर BX इज इक्वल टू CX। एक मिनट, उल्टा लिख दिया।
पहले bm इधर लिखना चाहिए और dn इधर लिखना चाहिए। हाँ, अगर मैं दोनों साइड ऐड कर दूंगा तो bm और mx मिलके क्या बन जाएंगे? bx बन जाएंगे। bx किसके इक्वल आ जाएगा? nx प्लस dn क्या बन जाएंगे? dx और dx इक्वल आ गया। अगर ये प्रूफ करना होता तो ऐड कर देते हैं। अभी यहाँ से भी वहां पहुंच सकते हैं कि पूरी कॉर्ड इक्वल है, इतना इतना पार्ट इक्वल है, पूरी कॉर्ड से पार्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ax और cx भी इक्वल आ जाएगा। बात समझ गए सर? bx cx के इक्वल कैसे है? यस क्या सर bx cx के इक्वल कैसे है? भाई? पूरे कॉर्ड इक्वल हैं, ab और cd इक्वल हैं। सर तो bx कैसे सेकंड लिखा हुआ है टॉप में, सेकंड टॉप राइट में सेकंड जो लिखा है bx is equal to cx। अच्छा नहीं bx और dx। अब क्या आवाज नहीं आ रही? अरे वो बाय मिस्टेक लिख गया था, bx और dx इक्वल है, ये आया है ना फाइनली। आ गया सबको? यस सर। ठीक है। अब देखो इसी में हाँ हम इससे सीधा ऐसे भी तो कर सकते थे कि am और cn इक्वल है तो am में से xm निकाल देते हैं, माइनस कर देते हैं। मैं इस साइड से इसलिए का ताकि ये भी बता दूं कि ये भी हो सकता है क्वेश्चन में, तो ऐड कर देना। विदुषी बोल रही कैसा करो, am इज इक्वल टू cn, वही हाफ कॉर्ड हो गई, ठीक है। और हमें mx इज इक्वल टू nx मालूम था, दोनों सब्ट्रैक्ट कर दो, am से mx सब्ट्रैक्ट कर दो, cn से nx कर दो, ऐसे भी कर दो, सब घूम फिर के एक ही बात है। ओके सर, ठीक है। अभी देखो इसमें एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में इसी पे बेस्ड बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, और उसमें लैंग्वेज ऐसे लिखी तो थोड़ा समझने में कंफ्यूजन होगा। क्या आएगा? प्रूव दैट लाइन ज्वाइनिंग सेंटर टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज इक्वली इंक्लाइंड टू बोथ द कॉर्ड्स। इक्वली इंक्लाइंड वर्ड यूज कर देगा, तुम लोग डर जाओगे कि ये क्या लिखा हुआ है। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब है कि इक्वल एंगल बना रही है, ठीक है। तो यही काम करना है। इक्वली इंक्लाइंड मतलब ये दोनों एंगल इक्वल है। हाँ भाई, इक्वली इंक्लाइंड हो गया दोनों कॉर्ड पे, समझ गए? समझ गया ना क्वेश्चन क्या होगा? कि लाइन ज्वाइनिंग सेंटर टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब OX की बात कर रहा है, इज इक्वली इंक्लाइंड टू बोथ द कॉर्ड्स, दोनों कॉर्ड से वो इक्वल एंगल बना रही है। हाँ, CP/CT से दोनों कॉर्ड से इक्वल एंगल आ जाए, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन। हाँ यस सर। ओके। सर हाँ सर, इसमें हमें ये कैसे पता है कि ax इज इक्वल्स टू cx? ये तो हमें प्रूफ करना था ना। हाँ, तो हमने क्या प्रूफ किया पहले? तो कि हमें पहले RHS से निकाला और उसके बाद mx इज इक्वल्स टू nx बाय CP/CT, और फिर हमने bm और dn को ऐड कर दिया। सर इसके बाद मुझे समझ नहीं आया। उसके बाद ये आ गया bx इज इक्वल टू dx। हाँ सर, ऐड करने के बाद आ गया। ठीक है, फिर पूरे कॉर्ड में इतना पार्ट सब्ट्रैक्ट कर दो। AB और CD तो इक्वल ही है। यस सर। तो अगर उसमें हम bx और dx सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या बचेगा? ax और cx ही तो बचेगा। ओके सर। कर लिया क्या नोट? नो सर। यस सर। यस सर। आई थिंक कोई कर रहा है, कर लो। सर हाँ सर, आपने लास्ट क्लास में लास्ट एक क्वेश्चन करवाया था। सो मैं उस टाइम डिस्कनेक्ट हो गई थी। मैंने रिपीट पे भी देखा, फिर भी मुझे वो क्वेश्चन समझ नहीं आया। कौन सा क्वेश्चन? सो वो वाला, PQ and RS are two parallel chords of a circle such that PQ is equals to हाँ 30 समझ में, तो क्या समझ में नहीं आया उसमें? तो पाइथागोरस ही तो लग रही है। सर पाइथागोरस लगा, लेकिन सर आपने उसमें एक चीज किया था, x
और 23 माइनस एक्स। तो सर वो कैसे किया आपने, मुझे समझ। दोनों कॉर्ड के बीच की डिस्टेंस 23 दे रखी थी। यस सर। मैंने एक पार्ट को x मान लिया, तो बचा हुआ पार्ट क्या होगा? 23 माइनस एक्स ही तो होगा। तो सर उस लाइन पे किसी भी पॉइंट को आपने x मान लिया है? किसी पॉइंट ने एक कॉर्ड से सेंटर की डिस्टेंस x मान ली। ओके सर। तो बचे हुए 23 माइनस एक्स हो गए। सेंटर तक माना ना, ताकि दो ट्रायंगल आराम से बन जाए। ठीक है, डन। अभी तो कोई नहीं लिख रहा है? नो सर। चलो नेक्स्ट लिखो, ये होमवर्क में कर लेना। द गिवन फिगर शोज a circle in which AB and CD are equal chords. The given figure shows a circle in which AB and CD are equal chords. लिख लिया था? यस। L के यस सर। नेक्स्ट लिखो L, इसके आगे लिखो L के L फॉर लखनऊ एंड K फॉर कोलकाता। L के and NM, LK and NM are perpendicular bisectors. LK and NM are perpendicular bisectors of AB and CD. LK and NM are perpendicular bisectors of AB and CD. Show that KL is equal to MN. KL is equal to MN. And BN लिख देता हूँ इसको। KL is equal to MN and BN is equal to DL. डायग्राम बना लो देख के। सर आपने BN इक्वल टू DL कब लिखवाया? लास्ट कौन सी लाइन? तो लास्ट में show that KL is equal to MN and BN is equal to DL. सर फिर से बोलना। show that लिखा हुआ है show that के बाद KL is equal to MN and BN is equal to DL. ठीक है, तो आज वाली थ्योरम्स कर लेंगे और एक क्वेश्चन ही कर लेंगे। अच्छा अभी तो एक एक्सरसाइज भी आ गई है। हमारी क्लास 2 दिन बाद है ना? हाँ ठीक है। एक्सरसाइज 10.4 भी कर लेंगे। 1-2 क्वेश्चन अटकेंगे उसमें, तो टेंशन नहीं लेना, ट्राई करके आना। 6 क्वेश्चन है उसमें। एक्सरसाइज कौन सी बोली थी? 10.4। ओके सर। थोड़ी सी डिफिकल्ट है एक्सरसाइज, थोड़ी सी, बहुत ज्यादा नहीं। तो अगली क्लास में इसको कर लेंगे, लेकिन ट्राई करके आना। सर और सर 0.2 और 0.3 तो ऐसे ही है, करना हो कर लेना, नहीं तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं। तो चैप्टर खत्म होगा तो मैं बोलूंगा ही सारी करने को, तो अच्छा है साथ में ही कर लो।
सर हाँ सर आप एक क्लास में एग्जाम्पलर की लाइंस एंड एंगल्स की लास्ट एक्सरसाइज करवा दोगे? करा देंगे। चलो नोट कर लिया सबने? यस सर। ठीक है, फिर ये करके आएंगे अगली क्लास में, फिर यहीं से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Yes, sir. थैंक यू Thank you, sir. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir. okay guys, that's all for today. The next time, goodbye everyone, बाय सर। have a good Bye, day. sir. Bye, sir. Bye, sir.